हेलो छात्रों, आज से आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का, हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव बोर्ड अप क्लास में शुरू हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिए, पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के ऑब्जेक्टिव पेपर सारे देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करता है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो आपका हुआ था 1821 ईस्वी में। आगे, सेडोन का युद्ध में किसकी पराजय हुआ था? फ्रांस का, जर्मनी का, ऑस्ट्रिया का या प्रूसिया का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फ्रांस का हुआ था। किसकी पराजय हुआ था? फ्रांस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन कौन था? इंग्लैंड, फ्रांस, मिस्र या रूस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मिस्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिस्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्न में से किसने अपने देश को अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था? मेजनी, मेटरनिक, बिस्मार्क या लेनिन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बिस्मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियस कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन या 15 दिन? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 13 दिन हो जाएगा। कितना दिन हो जाएगा? 13 दिन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रांस में किस शासक वंश का पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? हम वंशवर्ग के, सुम्बेनेवा के, स्लाव के या बुर्बो को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर दीजिए। 1853-54 में क्रीमिया के युद्ध में काबूल ने किस देश की ओर युद्ध में सम्मिलित होने का घोषणा किया था? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी या पोलैंड? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जर्मन चांसलर था? मेजनी, हिगेल, बिस्मार्क या विक्टर इमैनुअल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बिस्मार्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? अथवा इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विक्टर इमैनुअल, गैरिबाल्डी और मेजनी, काउंट काबूर या इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10। रक्त और लौह की नीति का संबंध किससे है? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क या विलियम? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बिस्मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ है? 1854 में, 1864 में, 1874 में, 1884 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1864 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1864। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ है? 1861 में, 1871 में, 1720 में, 1817 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1871 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। लुइस फिलिप किस देश का शासक था? जर्मनी का, फ्रांस का, ऑस्ट्रिया का या इटली का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फ्रांस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया के, यूनान के, तुर्की के या पोलैंड के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। यूरोपियन सभ्यता का पालन किसको कहा जाता है? यूनान को, पुर्तगाल को, इंग्लैंड को या पोलैंड को?
तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा यूनान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनान। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 16 देखिए, निम्न में से कौन सा मित्र राष्ट्रों का गुट में शामिल नहीं था? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस या रूस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जर्मनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल, नेपोलियन, चार्ल्स 10, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चार्ल्स 10 नहीं, विक्टर इमैनुअल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू करते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय या बिस्मार्क? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789, 1804, 1871, 1817? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 1789 में हो गया था। कितना हुआ था? 1789। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस के, इटली के, जर्मनी के या ऑस्ट्रिया के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जर्मनी हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कोसुत का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रिया से, यूनान से, पोलैंड से या हंगरी से? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा हंगरी। क्या हो जाएगा? हंगरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, मेजनी का संबंध किस गठबंधन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, डायट, जिम्बलिन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कार्बोनली ग्रुप से थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? मेजनी ने, खान अब्दुल गफार खान ने, सी राजगोपालचारी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेजनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेजनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी का क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? क्योटो सम्मेलन में, रियो डी जनेरियो सम्मेलन में, वियना सम्मेलन में, अलोन्साने सम्मेलन में? तो इसका सही उत्तर 4 हो जाएगा, अलोन्साने सम्मेलन में कम कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? गणराज्यों को पुनः स्थापित करना, लोकतांत्रिक को पुनः स्थापित करना, राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 था, राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29 देखते हैं। चलिए, वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में, 1818 में, 1820 में, 1848 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1815 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 1815 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया था? सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, जिबलेलिन संबंधित था किससे? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी सामंतों की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यापारियों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यापारी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1864, 1866, 1870, 1871? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1871 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 से देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, जर्मनी का एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेजनी, गैरिबाल्डी, लेनिन या बिस्मार्क? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बिस्मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 31, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का, मेजनी का, काबूर का या गैरिबाल्डी का? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बिस्मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 32, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया था या प्रूसिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया इसका विरोध कर रहा था। क्वेश्चन नंबर
33 देखिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए निम्न में कौन उत्तरदायी था? काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरेवाल्डी या मेजनी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बिस्मार्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस के किस प्रकार के शासन स्थापित किया गया था? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य या अधियावाद? तो हो गया था संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, मार्टिन लूथर कौन थे? एक दार्शनिक थे, राजनीतिज्ञ थे, धर्म सुधारक थे या समाज सुधारक थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका समाज सुधारक थे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को या यूनान को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तुर्की हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तुर्की। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, यंग या युवा यूरोप इटली का स्थापना किसने किया था? काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने या गैरिबाल्डी ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मेजनी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मेजनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन में, सोडोवा में, साइडाइन में, फ्रैंकफर्ट में? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सेडोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेडोन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 39, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार या नाविक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नाविक था। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ था? तुर्की के साथ, यूनान के साथ, हंगरी के साथ या पोलैंड के साथ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तुर्की हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था, कूटनीतिज्ञ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कूटनीतिज्ञ था। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? ऑस्ट्रिया में, इटली में, जर्मनी में या इंग्लैंड में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810, 1815, 1830, 1848? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1810 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? 1789, 1791, 1801, 1804? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 1804 सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1804। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? जर्मनी, रूस, फ्रांस या ब्रिटेन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जर्मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जर्मनी। क्वेश्चन 46 देखिए, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुआ है? रूस का, तुर्की का, यूनान का या फ्रांस का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुर्की। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, यूरोपियन सभ्यता का पालन किसको कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका यूनान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आ गया 48। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क कितने युद्ध किए थे? 1, 2, 3 या 4? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, प्रासा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। 50 देखिए, प्रासा का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर इमैनुअल या विलियम प्रथम? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विलियम प्रथम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलियम प्रथम। सेडाओं का युद्ध किसको पराजय हुआ था? प्रासा को, सर्डिनिया को, ऑस्ट्रिया को, नेपलस के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया हो जाएगा। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था?
डेनमार्क की संधि, गस्टीन की संधि, प्राग की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फ्रैंकफर्ट की संधि हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है।